तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये शिवाला है पीतों का, मैं यहाँ आता हूँ हर मंडे को और अपना प्रार्थना जो भी है। और ये पीतों का बस स्टेशन है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने शाम को कभी पिक्चर्स नहीं लिए थे, मैं सोचा आपको दिखा देता है कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से एक बस आ रही है, शायद 28 होगी या 29 होगी ग्राम्बे से। ये 28 है जो तिरोले से आती है, रोंपो को जाती है। और एक 29 आती है ग्राम्बे से जो रोंपो को जाती है। अब मैं घर जा रहा हूँ। तो आया था, थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि पंडित जी आए नहीं थे, तो दरवाज़ा लॉक नहीं रहता है, सावन में नहीं लॉक होता था, लेकिन अभी दरवाज़ा बंद करके जाते हैं। तो पंडित जी लेट आए। तो अब यहाँ से जाएंगे, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे। खाने में वैसे तो मुझे पसंद है, खाने में रोटी सब्ज़ी ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। कभी क्या, नॉर्मली ज़्यादा टाइम नहीं होता मिलता है तो फिर दाल चावल भी खाना पसंद करते हैं। पसंद नहीं करते हैं लेकिन खाते हैं, क्या करें। बाकी मुझे रोटी सब्ज़ी बहुत पसंद है, मैं बनाता भी हूँ। और खाने में तो सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट में जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक मैकेनिकल स्कूल है यहाँ पे, और इसके पीछे एक खेलने का ग्राउंड है। शायद दिन में कभी वीडियो बनाया हूँ मैं। इसका नाम क्या है वो देखना पड़ेगा, पूरा नाम क्या है। यहाँ दीवार पे लिखा है ट्रेनिंग एंड डिप्लोमेट जो भी कुछ है। तो अभी लोग आ रहे हैं जो मंदिर जाने वाले हैं। और हम आ गए हैं यहाँ पे रेड लाइट पे, और हमने इसको कर दिया प्रेस, बत्ती को प्रेस कर दिया है। शायद अभी बहुत जल्दी मुझे जाने के लिए पास मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए और सही ढंग से क्रॉस करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमारे अपने यहाँ क्या होता है कि बहुत सारा ट्रैफिक होता है, लेकिन लोग आराम से गाड़ियों को बचा बचा के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये लोग फुल स्पीड में आ रहे हैं। जो भी इनकी स्पीड है 40 या जो भी है, शायद लिमिट है यहाँ पे 40 होगा। तो क्या हुआ कि मैंने बटन को प्रेस किया, लेकिन शायद उसने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया 2-3 बार। तो मैं फिर पीछे जाके क्रॉस करके चलाया, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। और अब वो क्या होता है कि मैं कंपनी से जब घर जाता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, शायद 2 किलोमीटर पड़ता होगा। हालांकि मेरा स्पीड अच्छा है तो मैं चल लेता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। 30 मिनट हो जाता है सब कुछ, 25-30 मिनट होता है। फिर घर पे जाओ, शावर लो, फिर आना होता है, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। जब मैं लास्ट ईयर आया था तो मैंने बाइक देखा था, मेरा पहले से प्लान था कि मैं बाइक लूँगा, और मैंने बाइक के लिए पैसे भी किसी को पे कर दिए थे। लेकिन मेरे साथ गेम हो गया,
पैसे भी नहीं मिले और ठीक है यार, कोई नहीं। फिर उसके बाद बाइक लेने की इच्छा नहीं हुई, पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो बाइक मुझे लेना बहुत ज़रूरी है। कार लेने को ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जो कंपनी ने घर दिया है मुझे रहने के लिए, वहाँ कार पार्किंग नहीं है, तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो बाइक देखते हैं। और बाइक क्या है, बाइक मुझे पसंद नहीं है, सही बताएं तो बाइक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने चलाया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं गया था, जब मैं पहली बार बाइक चलाया तो शायद मैंने 40-50 किलोमीटर बाइक चलाया था। और सेकंड टाइम मैं गया था अयोध्या, महाशिवरात्रि पे अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए, वो पावर यात्रा में शामिल होने वाला था, तो सेकंड टाइम मैं गया था। तो सेकंड टाइम में मेरे घर से अयोध्या तो है ना 30 किलोमीटर, 35-30 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि मैं विलेज में रहता हूँ। तो समझो कि मैं 100 किलोमीटर उस दिन बाइक चलाया था सेकंड टाइम ही। तो बाइक चलाना आता है, लेकिन मुझे बाइक चलाना पसंद नहीं है। और पसंद क्या, उसमें मुझे डर लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होता है बाइक से, तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं बाइक चलाना उतना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मजबूरी में मुझे चीज़ें करना पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो गाड़ी जा रही है फायर स्टेशन की है, इसकी भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्या होता है कि यहाँ पे अपने यहाँ जब गन्ने की कटाई होती है तो छीलना पड़ता है, या मशीन सिस्टम आ गया होगा तो वो लोग मशीन से काटते हैं। पर यहाँ क्या है, गन्ना जो गन्ना है, शुगर है, वो मशीन से भी ज़्यादा कटता है। अभी पहले हाथ से काटते थे, अभी भी लोग हाथ से काटते हैं, लेकिन उससे पहले कभी कभी क्या करते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गन्ने में आग लगा देते हैं। फिर गन्ने में आग लगा देंगे, फिर गन्ने की सारी पत्तियां जब जल जाएगी, जलने के बाद में उसकी कटाई करके उसको मिल में भेजेंगे। जबकि हमारे यहाँ तो खासकर उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत होती है, हमारे यहाँ भी गन्ना होता है, पिताजी करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब एक बार गन्ना जल जाता है तो फिर वो मिल वाले लेने से मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो शौक़ से जलाते हैं, बल्कि खड़े होके जला देते हैं। पर अपने यहाँ तो नहीं। मुझे आज भी याद है 2006-07 में, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो मेरा कुछ गन्ना जल गया था, लेकिन वो ऐसे सूख गया, फिर नहीं गया मिल को। और जब मैं ठंडी के सीज़न में गन्ना लेके जाता था तो याद है बाप, नॉर्थ इंडिया में कितनी ठंडी पड़ती है, फिर वहाँ पे फिर मिल में गन्ने के बाप। पर क्या करें, फसल है तो सारी चीज़ें हैं, तो एक वो भी लाइफ थी, जीना पड़ता है, करना पड़ता है। देखते हैं, बाइक लेना पड़ेगा। अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है, शायद 1 किलोमीटर अभी भी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस सारी चीज़ें मैं रेडी कर लिया था, मेरे पास काफ़ी टाइम था इंडिया में। तो कभी क्या करता था कि जब मन होता था, अहमदाबाद में रहता था, फिर उस टाइम थोड़ा मंदी भी चलती थी, कंपनियाँ थोड़ा क्लोज रहती थी या चीज़ें होती थी, तो मुझे पता हो जाता सैटरडे संडे बंद होने वाला है, तो फिर मैं चला जाता था अयोध्या को। और मैंने ट्रेन का टिकट लिया, बैठा, चला जाता था। तो मेरा आना जाना होता था, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं अच्छे से सारी चीज़ें कर लिया था। याद आता है यार, यहाँ पे फल का और सब्ज़ी का दुकान है, और आज मैं सब्ज़ी यहाँ सामने से लेके गया था जब घर जा रहा था, जो कि हमारे भोजपुरी में बोड़ा बोलते हैं, और सेम जैसा होता है, बीन्स होता है, वो है।
अच्छी बात यह है कि मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता है। लेकिन कुत्ते देख के मुझे भौंकते हैं, पता नहीं क्यों। शायद मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ या जो भी है। और मैं जो राशन सब कुछ लेके जाता हूँ पीतों से, ये शॉप है। तो आप देख सकते हैं सब लोग अब आराम से अपने घरों में आराम से, कोई ना चिल्ल ना पिल्ल ना हारन की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ जो भी है वही आएगी, लेकिन टी टी पों पों आवाज़ नहीं आती है। तो बहुत शांति रहता है यहाँ पे। और आप आराम से काम करते हैं, काम करने के बाद घर पे आराम से टीवी देखते हैं, खाना खाने के बाद ही लोग आराम करते हैं। बहुत सुकून मिलता है जब आवाज़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जब अहमदाबाद गया था, गांव में तो ठीक था, तो गांव में उतनी आवाज़ें नहीं आती, लेकिन जब मैं अहमदाबाद में था तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। वो लोग सुबह सुबह माइक लगा के आ जाते थे, डुंगरी ले लो, पटाखा ले लो। डुंगरी जो लोग नहीं समझते हैं वो प्याज को बोलते हैं, ऑनियन को, और पटाखा आलू को। तो गुजराती में डुंगरी पटाखा वो सब बेचने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह में। मैं गुजरात में था तो वहाँ गुजराती मुझे आ गया था, गुजराती बहुत जल्दी आ गया। जितना मुझे फ्रेंच नहीं समझ में आता है, यहाँ का क्रियोल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जितना मुझे तकलीफ़ कर रही है, उतना तो मुझे कोई लैंग्वेज शायद इतनी तकलीफ़ नहीं दिया। आता ही नहीं है, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो तकलीफ़ काफ़ी दे रही है, लेकिन क्या करें यार, सीखने की कोशिश करते हैं, ज़बान पे आती ही नहीं है। गुजराती प्रॉब्लम किया था शायद 1 साल या 1.5 साल में मैं आराम से सीख गया था। इतने साल हो गया, 10 साल हो गया, फिर भी जब भी जाता हूँ आराम से मुझे गुजराती अच्छा लगता है। पंजाब की भी लैंग्वेज आ जाती है ठीक से, उर्दू तो समझो कोई दिक्कत ही नहीं है, भोजपुरी आती है, अवधी, सारी चीज़ें। इंग्लिश में भी प्रॉब्लम, लेकिन ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो क्रियोल है बहुत तकलीफ़ देती है मुझे तो खासकर। तो मैं आ चुका हूँ, अभी भी यहाँ से शायद 500 मीटर होगा। यहाँ पे एक शॉप है जो भी पीने खाने का सामान मिल जाता है। चोरी से नहीं ख़रीदना पड़ता है, जिन लोगों को पीना खाना होता है वो लोग आराम से पी खा सकते हैं। बियर विस्की जो भी कुछ है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं नहीं पीता हूँ, और पता नहीं जो लोग पीते हैं वो लोग पीते हैं, जो नहीं पीते हैं नहीं पीते हैं। मैं सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब ये सब कुछ नहीं करता हूँ। मेरे दोस्त लोग कभी न्यू ईयर में पार्टी में मुझे बहुत मतलब जो थोड़ा करीबी होते हैं बोलते हैं कि आपको लो लो ये घूंट, पर मैं नहीं पीता हूँ भाई, नहीं पीता हूँ तो नहीं पीता हूँ। और यहाँ से भी राशन ले लेता हूँ इमरजेंसी में, या वैसे भी ले लेता हूँ, क्योंकि तिरोले से लाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, बैग वजन होता है। दूसरी बात क्या होती है, आप जब बस में आते हैं तो आपको एक सीट होती है, आप एक सीट का पैसा पे करते हैं 41 रुपीज़। जब आप 41 रुपये एक सीट का पे करते हैं तो और सीटें आप नहीं छका सकते हैं। छकाना मतलब शायद भोजपुरी में छकाना, हिंदी में क्या बोलेंगे, कब्जा नहीं कर सकते। तो शायद पता नहीं मुझे ये सारी बातें करनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं
ठीक मूड में हूँ। तो आप लोगों के लिए जब तक घर पे जाऊँगा पूरा वीडियो करूँगा, उसके बाद में वीडियो को डाल दूँगा अपलोड होने के लिए। मैं खाना बनाने लगूँगा और खाना बनाते बनाते कुछ लिखूँगा, क्योंकि मुझे लिखने का मुझे बहुत अच्छी मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं पहले लिखता था जब मैं 2006-7 में मैं लिखता था, लेकिन फिर काम और सारी चीज़ें कभी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे पिछले 2-4 दिन से या और कुछ दिन से मुझे लिखने का पता नहीं, दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें आ रही हैं, तो दिमाग में आती हैं तो फिर लिख देता हूँ। जब मैं इंडिया ट्रैवल करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी डायरियाँ हैं जो मैं लिख के रखा हूँ, उसको लेके आऊँगा, पढ़ूँगा। कुछ प्राइवेट भी रखना चाहिए कि सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपका रूटीन क्या होता है, कैसे करते हो, तो ठीक है, बातें करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि मॉरिशस कैसा है, यहाँ के बारे में चीज़ें कैसी हैं। तो हाँ, और आप लोगों की शिकायत है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। नहीं, मेरा जो बात करने का तरीका है यही है, और मैं बिना माइक के अभी आप लोगों के साथ बात करता हूँ। देखूँगा, यहाँ माइक मिलता नहीं है और मैं इंडिया से लाना माइक भूल गया, तो ये कि प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बहुत जल्दी कुछ करूँगा। और रही बात करने का, तो मैं स्लो ही बात करता हूँ, मैं आराम से बातें करता हूँ और बहुत कम बात करता हूँ। अगर कोई मेरा पसंदीदा है तो उसके साथ में बहुत बातें होती हैं, बाकी लोगों के साथ नहीं होती। जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं जो फ़िलीपींस में रहते हैं, उनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, 2-2 घंटे बातें हम करते हैं। लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिलता है उनके लिए भी। हम दोनों लोग जब बातें करने लगते हैं तो किसी भी टॉपिक पे 1-1, 2-2 घंटे बातें करते हैं, पर उनका टाइमिंग अलग है। वो 4 घंटा आगे हैं, मैं 4 घंटा पीछे है मॉरिशस का टाइमिंग। तो कभी होता है तो बातें होती हैं टाइम निकाल के। चलो दोस्तों, अब मैं यहाँ अंधेरा हो गया है, और बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है बहुत सारा पर्सनल बातें बोल दिया हूँ जो नहीं बोलनी चाहिए थी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और बस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।